आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। डार्क सीजन 3 एपिसोड नंबर 3। कहानी की शुरुआत होती है पास्ट के एक सीन से। हमें उस बूढ़े शख्स का बचपन दिखाया जाता है जिसे हम इस सीजन में पहले देख चुके हैं। वो अपने पिता के साथ कहीं जा रहा है और उसके पिता को देखकर आपको शायद लग सकता है कि इन्हें कहीं देखा गया है। आपको याद दिला देती हूँ, शार्लेट को अपने दादा एच.जी. तन्हाउस के पुराने सामान में से एक तस्वीर मिली थी। ये शख्स उस तस्वीर में मौजूद था। इसके पास एक पॉकेट वॉच भी है जिस पर लिखा हुआ है फॉर शार्लेट। हम जानते हैं कि ये पॉकेट वॉच नोआ से होते हुए शार्लेट के पास जाएगी, एलिजाबेथ के पास जाएगी, मगर इसका ओरिजिन क्या है वो हमें फिलहाल दिख रहा है। थोड़ी देर बाद हम 1888 में जाते हैं और ये बच्चा अब बड़ा हो चुका है। वो भी बग्गी में बैठकर कहीं जा रहा है, मगर अचानक से उसका रास्ता रोक लिया जाता है और यहाँ पर वो शख्स पहुंचता है जिसे हम पहले एपिसोड में देख चुके हैं। इसने एडम की स्टडी जलाई थी और बाद में कुछ मर्डर्स भी किए थे। वो इसे कहता है कि तुम शहर जा रहे हो ताकि दुनिया को टाइम ट्रैवलर्स के बारे में बता सको। ये बूढ़ा शख्स कहता है कि हाँ, मुझे पता चल चुका है कि मेरे पिता सही थे। दुनिया उनका मजाक उड़ाती थी, मगर उन्हें खुद टाइम ट्रैवल पर भरोसा था। तो ओल्ड तन्हाउस टाइम ट्रैवलर से जुड़ी जानकारी पब्लिक करने वाला है और इसीलिए उसे मार दिया जाता है। अब पहुंचते हैं ऑल्टरनेट वर्ल्ड में। साल है 2019। जोनस बूढ़ी मार्था से बातचीत कर रहा है। वो उसे बताती है कि मैं इस दुनिया की ईव हूं। वो खुद को ईवा कहकर पुकार रही है। जोनस जानना चाहता है कि उसका यहाँ पर आने का मकसद क्या है। ईवा उसी बात को दोहराती है जो हम पहले जोनस को मार्था से कहते हुए और मार्था को जोनस से कहते हुए सुन चुके हैं, यही कि वो शायद मैट्रिक्स का बस एक ग्लिच हैं। फिर ईवा उसे कहती है कि हम दोनों को मिलकर काम करना होगा ताकि तुम अपनी दुनिया को बचा सको और मैं अपनी दुनिया को बचा सकूं। वहीं पुलिस स्टेशन में उल्ड्रिक अपनी टीम को ब्रीफ कर रहा है। वो बता रहा है कि मैग्नस, मार्था, बारतोश और किलियन को बंकर में एक डेड बॉडी मिली थी। उसके कपड़े 1980s के हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस दुनिया में थोड़ी सी चीजें अलग हुई हैं। आपको याद होगा कि जो हमने जोनस का वर्ल्ड देखा था, वहां पर भी बंकर में इसी तरह से मैड्स की डेड बॉडी आई थी और तब वहां पर पीटर मौजूद था। उसने पुलिस को कांटेक्ट करने की जगह मैड्स के पिता ट्रॉन्टे को कॉल करके बुलाया था और बाद में उस जगह पर क्लॉडिया भी आ गई थी और इन दोनों ने, यानी कि पीटर ने और ट्रॉन्टे ने, क्लॉडिया की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था। मगर इस दुनिया में ये डेड बॉडी मैग्नस, मार्था, बारतोश और किलियन के हाथ लगी। उन्होंने इस बात को छुपाने की जगह पुलिस के सामने रख दिया। खैर, उल्ड्रिक काफी इमोशनल हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसका भाई जो इतने साल पहले गायब हुआ था, उसकी डेड बॉडी 2019 में कैसे आ सकती है। उसे लग रहा है कि शायद ये किसी का गंदा मजाक है। ये भी हो सकता है कि विंडन में कोई सीरियल किलर हो। इन सारी टेंशन के बीच वो शार्लेट से अकेले में बात करता है और कहता है हम दोनों को अपना रिश्ता खत्म करना होगा। आपको याद होगा कि दूसरे वर्ल्ड में भी उल्ड्रिक ने मैड्स की डेड बॉडी के सामने आने के बाद हैना से ब्रेकअप कर लिया था। अब पहुंचते हैं पहले वर्ल्ड में, यानी उस दुनिया में जिसे हमें सीजन 1 और 2 में दिखाया गया था। साल है 1888। यह बारतोश अडल्ट जोनस को कन्फ्रंट करता है और उसे पूछता है कि आखिर मार्था कैसे मरी। तो इस जोनस ने यहाँ पे अपने दोस्तों को बताया नहीं है कि मार्था को एडम ने मारा था। इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। बारतोश सबको बता देता है कि जोनस ही प्रॉब्लम की जड़ है और ये भी कि जोनस खुद एडम है। ये सीन देखकर मुझे थोड़ा दुख हुआ। हमने जोनस को पूरे शो में सिर्फ कुछ बार ही हंसते हुए या मुस्कुराते हुए देखा है और आप याद करेंगे तो पता चलेगा ऐसा तब था जब जोनस और बारतोश अच्छे दोस्त थे। वापस चलते हैं ऑल्टरनेट दुनिया में। साल है 2019। ईवा जोनस को समझा रही है, कह रही है कि तुम अपनी दुनिया की मार्था को बचा सकते हो, मगर ऐसा करने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो ये भी कहती है कि एडम ने हम दोनों के रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की और इसीलिए उसने मार्था को मार डाला। ईवा का कहना है कि जोनस और वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, इनके रास्ते एक ही हैं। वो उसे सेंट क्रिस्टोफर का पेंडेंट दिखाती है। पहली दुनिया में जोनस ने यह पेंडेंट मार्था को दिया था। इस दुनिया की मार्था के पास, यानी ईव के पास भी ऐसा पेंडेंट मौजूद है।
जोनस उसकी बातें सुन तो रहा है मगर साथ ही साथ काफी चिढ़ा हुआ है। उसे लग रहा है कि हर कोई उसे सिर्फ ऑर्डर्स देता रहता है, पहले एडम, फिर क्लॉडिया और अब ईवा। वहीं उल्रिक मार्था और मैग्नस से मिलने पहुंचता है। हमें पता चलता है कि उल्रिक के बच्चे उससे कितना ज्यादा गुस्सा रहते हैं। ऑब्वियसली उल्रिक ने हैना के साथ शादी कर ली और इनकी मॉम को डिवोर्स दे दिया। खैर वो उनसे पूछता है कि तुमने बंकर में जो कुछ देखा उस बात में कितनी सच्चाई है। मार्था कहती है कि अचानक से बंकर में रोशनी आई और ये बॉडी कहीं से टपक पड़ी। उल्रिक पूछता है कि कहीं उस वक्त तुम लोगों ने ड्रग्स तो नहीं किए हुए थे। इस पर इन दोनों को गुस्सा आ जाता है और वो उल्रिक को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। बाद में मार्था और मैग्नस एक दूसरे से बात करते हैं। मार्था डाउटफुल है। उसे लग रहा है कि वाकई इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या सच में डेड बॉडी आसमान से टपकी? हालांकि मैग्नस का कहना है कि हमने जो देखा है वही सच है। वहीं हैना पुलिस स्टेशन जाती है। यहाँ पर बातों बातों में वो शार्लेट को गले लगाती है और उसका परफ्यूम स्मेल करती है। आपको याद होगा कि सीजन 1 में कतरीना ने उल्रिक और हैना का अफेयर भी ऐसे ही पकड़ा था। दोबारा से ईवा और जोनस के पास पहुंचते हैं। वो उसे समझा रही है कि तुम्हें मार्था को गाइड करना होगा। बेसिकली जोनस पास्ट में आया है और फिलहाल इस दुनिया की मार्था को जोनस के बारे में और टाइम ट्रैवल के बारे में नहीं पता है। जो मार्था जोनस को उसकी दुनिया से इस दुनिया में लेकर आई थी वो फिलहाल खुद 1888 में है। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बस इतना समझ लीजिए कि फिलहाल जोनस को पास्ट की मार्था को कन्विंस करना होगा ताकि वो उसके साथ मिलकर काम कर सके। यही मार्था जब टाइम ट्रैवल को ठीक से समझ जाएगी तो फिर जोनस को बचाएगी। ये एक पैराडॉक्स है। खैर ईवा जोनस को बता चुकी है कि अगर तुम्हें अपनी दुनिया और अपनी दुनिया की मार्था को बचाना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। फिलहाल जोनस को टास्क दिया गया है कि वो इस दुनिया की यंग मार्था को अपनी टीम में शामिल करे और उसे टाइम ट्रैवल के बारे में समझाए। ईवा उसे एक फ्यूचरिस्टिक लाइट देती है। इसका मतलब ये हुआ कि जोनस गुफाओं में जाने वाला है। खैर ईवा की बातों पर पूरी तरह से मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा। ऐसा लग रहा है कि वो एडम जैसी ही बातें कर रही है। हम जानते हैं कि एडम ने जोनस का इस्तेमाल किया था, तो फिर ईवा की इंटेंशंस कितनी प्योर हैं कह नहीं सकते। अब चलते हैं अडल्ट जोनस की दुनिया में। साल है 1888। यहाँ पर ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था पहुंची हुई है। अडल्ट जोनस उससे पूछ रहा है कि आखिर मैं तुम्हें याद क्यों नहीं कर पा रहा। मार्था कहती है मुझे नहीं पता। फिर वो उसे कहती है कि जो लेटर तुम्हें मिला था वो मैंने नहीं लिखा था। मार्था उस लेटर की बात कर रही है जो सीजन 2 के आखिर में अडल्ट जोनस को नोआ ने दिया था। ओके, तो ये लेटर अगर इस मार्था ने नहीं लिखा तो फिर किसने लिखा? इस सवाल का जवाब तो हमारे पास नहीं है, मगर मार्था उससे एक दूसरा सवाल करती है। पूछती है कि आखिर सिक मुंडस क्रिएटस एस्ट क्या है। वैसे इस बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल अडल्ट जोनस क्या कहता है वो बता देती हूँ। वो बताता है कि बूढ़ा तनहाउस अपनी मरी हुई बीवी को टाइम ट्रैवल के जरिए जिंदा करना चाहता था, मगर ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था का कहना है कि मैं अपनी दुनिया में लोगों को नहीं मरने दे सकती, मुझे उन्हें बचाना है, भले ही इसके लिए टाइम ट्रैवल की मदद लेनी पड़े। पिछले एपिसोड्स में हमें बताया गया था कि मार्था की दुनिया भी अपोकलिप्स की वजह से खत्म होने वाली है और इसीलिए मार्था टाइम ट्रैवल के जरिए इस अपोकलिप्स को रोकना चाहती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरा भरोसा करना होगा और इसी भरोसे को पाने के लिए वो उसे अपनी टाइम ट्रैवल मशीन दिखाती है। इसके अंदर एक छोटी सी बॉल है जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी भरी हुई है। वो कहती है मेरे पास टाइम ट्रैवल के लिए बस एक ही बॉल बची है और ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि ये न्यूक्लियर एनर्जी का मटेरियल एक तरह का पेट्रोल है। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के बिना या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरह से इस न्यूक्लियर एनर्जी के बिना टाइम ट्रैवल मशीन भी नहीं चलेगी। दोबारा से ऑल्टरनेट वर्ल्ड में आते हैं। साल है 2019। इस पूरे ऑफिस को देखकर भी आपको यही लगेगा कि ये एडम की दुनिया का रेप्लिका है। यहाँ पर 3 लोग आते हैं, एक बच्चा, एक बूढ़ा और एक जवान शख्स। हम इन तीनों को पहले कई मर्डर्स करते हुए देख चुके हैं। इन्होंने क्लॉडिया की असिस्टेंट को मारा था, बर्न डॉपलर को मारा था और अब बूढ़े तनहाउस का कत्ल भी इन्होंने ही किया है। वैसे आपको ये बता देती हूँ कि पहले एपिसोड में मुझसे एक छोटी सी गलती हुई थी। मैंने आपको ये कहा था कि इन तीनों ने बर्न डॉपलर को ऑल्टरनेट वर्ल्ड में जाकर मारा है, जबकि ऐसा नहीं है।
जिस बर्न डॉपलर का कत्ल इन लोगों ने किया था वो वही दुनिया थी जिसे हम सीजन 1 और 2 में देख चुके हैं। फिलहाल उस बात में हैरान करने वाला कुछ नहीं है। एक्चुअल शॉकिंग इंफॉर्मेशन तो ये है कि ये तीनों ईवा के लिए काम करते हैं। वो उसे कहते हैं, आपको जोनस को बता देना चाहिए था कि वो किस रास्ते पर जा रहा है। शायद उसे पता होता कि आखिर में क्या होगा तो बेहतर होता। इस पर ईवा का कहना है, जोनस को कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। उसकी दुनिया की मार्था को मरना होगा ताकि हमारी दुनिया ठीक रह सके। ओके, तो मेरा डाउट सही था। हम इस ईवा पर भरोसा नहीं कर सकते। जिस तरह से एडम के दिमाग में अपने पर्सनल प्लान्स चलते रहते हैं, ईवा के साथ भी ऐसा ही है। एडम जोनस को यूज कर रहा था और ईवा भी यही कर रही है। वो सिर्फ अपनी दुनिया को बचाना चाहती है और उसने जोनस को झूठ कहा है कि तुम अगर मेरा साथ दोगे तो तुम्हारी दुनिया की मार्था बच जाएगी। ये लोग ईवा को एक फाइल देते हैं जिसमें चाबी होती है। साथ ही इस पर लिखा हुआ है विंडन न्यूक्लियर पावर प्लांट वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम, यानी ये लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ करने वाले हैं। कहीं इनकी वजह से ही तो इस दुनिया में अपोकलिप्स नहीं आएगा। जब पावर प्लांट की बात हो ही रही है तो वहां पहुंच भी जाते हैं। यहाँ हैना अलेक्जेंडर से मिलने आई है। वो उसे कहती है कि रेजिना के बारे में जानकर काफी दुख हुआ। फिर वो अलेक्जेंडर को ब्लैकमेल करना शुरू करती है। वो उसे प्लास्टिक का एक बैग दिखाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ। तुम्हें शार्लेट को बर्बाद करना होगा। उसके पास कुछ नहीं बचना चाहिए। तो इस दुनिया में भी अलेक्जेंडर एक नकली आइडेंटिटी के साथ जी रहा है। उसका असली नाम कुछ और है। आपको याद होगा कि सीजन 1 में हमें दिखाया गया था यंग अलेक्जेंडर कहीं से भागते हुए आ रहा था और उसने इन सब सामान को कहीं मिट्टी में छुपा दिया था। छोटी हैना दूर से उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। तो इस दुनिया में भी ऐसा ही हुआ है। और भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं उस दुनिया में और इस दुनिया में, जैसे हैना यहाँ पर भी काफी इविल है। सिचुएशन भले ही अलग हो मगर हैना यहाँ भी अलेक्जेंडर को ब्लैकमेल कर रही है। पिछली दुनिया में उसने कहा था कि तुम्हें उल्रिक को बर्बाद करना होगा, मगर इस दुनिया में वो शार्लेट को बर्बाद करना चाहती है। वहीं शार्लेट अपने हस्बैंड पीटर से मिलने के लिए चर्च पहुंची है। पीटर को यहाँ पर एक यंग लड़के के साथ दिखाया जाता है। आपको बता देती हूँ कि ये बेनी का मेल वर्जन है, यानी इस दुनिया में बेनी ट्रांसजेंडर नहीं है बल्कि मेल है। इनके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि पीटर और बेनी का यहाँ पर भी अफेयर है। खैर, शार्लेट पीटर से अकेले में बात करती है और पूछती है कि हेल्गे उस रात कहाँ था जब मैड्स गायब हुआ। थोड़ी ही देर पहले शार्लेट हेल्गे के बंकर में गई थी और उसे यहाँ पर एक पुराना सिक्का मिला था जो एक धागे से बंधा हुआ है। ऐसा ही लॉकेट बूढ़े हेल्गे के पास भी है। तो शार्लेट इसे पीटर को दिखाती है और पूछती है कि 1986 के ज़माने में या फिर 87 के ज़माने में क्या हेल्गे बंकर के पास मौजूद कैबिन में रहता था। शार्लेट को हेल्गे पर शक हो रहा है। उसे लग रहा है कि पास्ट में शायद हेल्गे ने ही मैड्स को किडनैप किया था और उसे मार डाला था। तभी उसके पास एक फोन कॉल आती है। हेल्गे खुद पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है और अपने गुनाहों को कबूल कर रहा है। वो बताता है कि सालों पहले मैंने एक बच्चे को मार डाला। तभी वहां पर उल्रिक पहुंचता है और हेल्गे को डराने धमकाने लगता है। हेल्गे उल्रिक को देखकर वाकई डर जाता है। वो कहता है, तुम वही हो। तो इतना क्लियर है कि इस दुनिया में भी हेल्गे की इस हालत का जिम्मेदार उल्रिक ही है। पिछली दुनिया में उल्रिक ने पास्ट में ट्रैवल किया था और छोटे हेल्गे को पत्थर से मारा था, जिस वजह से उसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उस इवेंट के बाद ही हेल्गे के बिहेवियर में काफी चेंज आ गया था और उसे नोआ मैनिपुलेट करने लगा था। नोआ के कहने पर हेल्गे ने उस दुनिया में कई मर्डर्स किए। इस दुनिया में भी हेल्गे का चेहरा बिगड़ा हुआ है और वो उल्रिक को पहचान भी रहा है। तो पॉसिबल है कि इस दुनिया में भी उल्रिक पास्ट में ट्रैवल करके छोटे हेल्गे पर अटैक करेगा। खैर, पास की एक जगह पर मार्था अपने बॉयफ्रेंड किलियन से मिलने पहुंचती है। वो यहाँ पर एक ट्रेलर में रहता है। मार्था किलियन से बात करना चाहती है मगर किलियन गुस्से में मार्था से ब्रेकअप कर लेता है। मार्था वापस अपने घर जाने लगती है और उसे रास्ते में जोनस मिलता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ। फिर वो मार्था को बचपन से जुड़ी कुछ बातें बताता है। सो इस दुनिया में जोनस पैदा ही नहीं हुआ मगर मार्था, बार्तोश और मैग्नस तो थे। तो जोनस मार्था के बचपन से जुड़ी कुछ बातें बताता है जो शायद इस दुनिया में भी घटी हैं। मार्था के एक्सप्रेशंस को देखकर लग रहा है कि उसे जोनस की बातों पर भरोसा हो रहा है। वो खुद भी उसके साथ कनेक्शन महसूस कर रही है।
सो भले ही इस दुनिया में जोनस नहीं था, मगर किसी दूसरी दुनिया में जोनस और मार्था का अफेयर था। वो एक दूसरे को चाहते थे और शायद उसी का रिफ्लेक्शन इस दुनिया पर भी नजर आ रहा है। हो सकता है इस बात में सच्चाई हो कि जोनस और मार्था एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में जोनस इसी मार्था को लेकर गुफाओं के अंदर चला जाता है। वो उसे टाइम ट्रैवल की सच्चाई दिखाना चाहता है। अब चलते हैं दूसरी दुनिया में। साल है 1888। जोनस अपनी टाइम ट्रैवल मशीन को चलाने की कोशिश कर रहा है। मार्था ने अपने पास बची आखिरी न्यूक्लियर एनर्जी उसे दे दी थी। मशीन काम करने लगती है, मगर फिर अचानक से कुछ गड़बड़ होती है और सब कुछ ठप हो जाता है। यहां मौजूद एक प्याले में न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ी सी बची हुई है, मगर इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सका। इन्हें एहसास होता है कि मार्था आसपास नहीं है। ये लोग उसे ढूंढने के लिए उसके कमरे में जाते हैं, मगर तब तक मार्था यहां से गायब हो चुकी है। उसने अडल्ट जोनस को झूठ कहा था कि मेरे पास न्यूक्लियर एनर्जी का बस आखिरी बॉल बचा है। हम देखते हैं कि उसके पास और भी सप्लाई थी। अब मार्था यहाँ क्यों आई थी, उसने अडल्ट जोनस को न्यूक्लियर एनर्जी की एक बॉल क्यों दी, हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। मगर थोड़ी सी बातें अभी भी पता चल जाती हैं, क्योंकि यही मार्था पहुंच गई है 2052 में। तारीख है 23 सितंबर। ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था इस जगह पर मिलती है एडम से। शॉकिंग रियली। वो उसे पूछता है कि जिस काम के लिए उसे भेजा गया था क्या वो पूरा हुआ। मार्था बताती है कि हाँ, मैंने उसे न्यूक्लियर एनर्जी की बॉल दे दी है। एडम कहता है हाँ, वो हमेशा से काफी भोला था। फिर वो मार्था को कहता है कि तुमने सही काम किया। ओके, तो ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था एडम के लिए काम कर रही है और पहली वाली दुनिया का जोनस ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था के लिए काम कर रहा है। आगे आने वाले एपिसोड्स में शायद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं एपिसोड के आखिरी सीक्वेंस पे। जोनस और मार्था गुफा के रास्ते से होते हुए दरवाजे तक पहुंच गए हैं। इसे खोलने पर जब वो बाहर आते हैं तो यहाँ आसपास सिर्फ रेगिस्तान है, यानी इस दुनिया में भी विंडन तबाह हो चुका है। मार्था कंफ्यूज है, पूछ रही है कि हम कहाँ हैं। जोनस कहता है कि तुम्हें सब कुछ ठीक से समझाने के लिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना जरूरी था। तभी हम देखते हैं कि सामने से एक औरत चलते हुए आ रही है। जब वो पास आती है तो पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर मार्था है, यानी अडल्ट मार्था। जिस तरह से दूसरी वाली दुनिया में अडल्ट जोनस है, वैसे ही इस दुनिया में अडल्ट मार्था है। वो इन दोनों को देखकर कहती है वेलकम टू द फ्यूचर, और खत्म हो जाता है ये एपिसोड। शुक्र की बात यह है कि अडल्ट मार्था ने इन लोगों को इस दुनिया में वेलकम करने से पहले मारा नहीं। आपको याद होगा सीजन 1 की आखिर में जब जोनस अपनी दुनिया के फ्यूचर में गया था तो वहां पर सिल्जा ने उसे मारकर कहा था वेलकम टू द फ्यूचर। वैसे आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको एक एक करके सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैं भी जब एपिसोड्स दोबारा देख रही हूँ तो बातें क्लियर हो रही हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। कुछ सवाल है मन में तो कमेंट्स के जरिए पूछ लीजिए। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।